अगर आप बैंक एग्जाम आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क 2025 को टारगेट कर रहे हैं और सोचते हैं कि नहीं 2025 में इस दो बैंक एग्जाम को क्रैक करेंगे, लेकिन क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करें, पीओ पे कितना टाइम देना है एंड क्लर्क पे कितना टाइम देना है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन उतना ही पूछे जाते हैं। पीओ में 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लर्क में भी 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि 2025 में दोस्तों आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी पता नहीं है कि हम क्या स्ट्रेटजी लगाएं कि दोनों में से किसी एक एग्जाम को क्वालिफाई कर ले या दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। दोस्तों हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होंगी, या तो वे न्यू एस्पिरेंट हो या रिपीटर स्टूडेंट हो दोस्तों, क्योंकि दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ भी 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं। बस अंतर यही है कि इसका कट ऑफ लोएस्ट जाता है दोस्तों, इसका कट ऑफ हाईएस्ट जाता है। हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होंगी कि किसी एक एग्जाम को तो जरूर क्रैक कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए हैं दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि हमने जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड आरआरबी क्लर्क को टारगेट किया है, क्या 2025 में इसके नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि अभी तक तो इसके नोटिफिकेशन डिले होते जा रहे हैं। क्या दोस्तों नोटिफिकेशन डिले होने से इसके नोटिफिकेशन नहीं आएंगे? दोस्तों इसके एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं, तो इसके तो नोटिफिकेशन आएंगे ही आएंगे। सबसे अहम बात तो ये है। अब चलते वहां कि दोस्तों इसके सिलेबस एक जैसे होते हैं। यहाँ भी 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ भी 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आता है क्वांट आता है 40 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 40 क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान से देखते चलिएगा, हमने क्या बताया दोस्तों, यहाँ क्वांट पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन और यहाँ रीजनिंग पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन। अब एक बात हमको बताइए सोच करके, क्या इस क्वांट में डीआई आते होंगे या नहीं? क्या इस रीजनिंग में पजल आते होंगे या नहीं? अगर आते होंगे, अगर आप 2025 में आरआरबी पीओ को टारगेट करते हैं, तो इस टारगेट में एक बात आप अपने माइंड में सेट करिए दोस्तों कि हम अगर इस बैंक एग्जाम आरआरबी पीओ को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमको डीआई पे ज्यादा फोकस करना होगा, हमको पजल पे, रीजनिंग के पजल पे ज्यादा फोकस करना होगा, तभी जाकर के हम आरआरबी पीओ को क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर रियलिटी में आप बैंक एग्जाम 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो क्वांट के डीआई पे ज्यादा फोकस करिए दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें 4 डीआई आते हैं 20 नंबर के डीआई आते हैं, तो सोचिए एक बार में एक डीआई में 5 नंबर दे करके जाएंगे। अगर 4 सॉल्व करते हैं तो 20 नंबर दे करके जाएंगे। समझ में आया या नहीं? इसी तरह रीजनिंग को, अगर रीजनिंग में पजल को फॉलो करते हैं, 3 पजल 4 पजल आ गए, तो क्या आप पीओ को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दोस्तों? कर सकते हैं ना। उसी तरह क्लर्क में क्या है दोस्तों, इसके कट ऑफ 75 भी जाते हैं। तो सोचिए इसमें आपकी स्पीड मांगती है और इसमें टाइम मांगता है दोस्तों। आप इस बैंक एग्जाम आरआरबी पीओ को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? हम तो कहेंगे आप पीओ पे फोकस करके पीओ के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।